जय मसीह मेरे भाई और बहनों। जीसस आवर मॉडल फेसबुक पेज के द्वारा जो बाइबल की शिक्षा परमेश्वर के दास लोग के द्वारा दिया जा रहा है उसमें आपको भी स्वागत करता हूं। आज का विषय यीशु मसीह कौन है। हम जानेंगे कि परमेश्वर की वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर यीशु मसीह के सच्चे शिक्षा, यीशु मसीह की पहचान, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही तरह से यीशु मसीह को जान के उसकी चेले बन के परमेश्वर की मर्जी इस पृथ्वी में करें। जय मसीह मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ जीसस आवर मॉडल बाइबल स्टडी प्रोग्राम में। जय मसीह मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सबको जीसस आवर मॉडल बाइबल स्टडी प्रोग्राम में आपको स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से हम लोग परमेश्वर की वचन के बारे में, मसीह जीवन के बारे में हर एक सीरीज को हम लोग पढ़ रहे थे। परमेश्वर की वचन बाइबल के बारे में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और परमेश्वर की वचन क्यों सच्चा है सब सीखने के लिए परमेश्वर ने आपको मदद किया है। और आज का टॉपिक यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह के बारे में हर व्यक्ति एक ना एक तरह से तो जानता ही है। हम में से बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा भी करते हैं। एक ही यीशु है इस जगत में जो 2000 साल पहले इस संसार में, इस पृथ्वी में आया है, लेकिन उस यीशु को लेकर दुनिया में अलग अलग राय, अलग अलग सोच और विचार है। लेकिन हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सबसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति यीशु मसीह है। बहुत तरह का सोच यीशु मसीह के बारे में किया जाता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हर धर्म, हर विचारधारा यीशु मसीह को अपने धर्म या सोच और विचार का भाग करना चाहता है। इसी की वजह से जब हर व्यक्ति यीशु को अपने धर्म में प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जैसा एक व्यक्ति, एक यूनिक हम कहते हैं, उस तरह का एक व्यक्ति को अपने धर्म में, अपनी विश्वास में, अपनी राजनीति में या अपनी विचारधारा में नहीं देख पाते। इसलिए वे लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह को अपने साइड में रखना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि यीशु मसीह को जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को परिचय करवाया है, उस तरह से वे अपने साथ लेके जाने में उनको तकलीफ होता है। इसलिए क्या करते हैं, अपने ही सोच और विचार के आधार पर एक यीशु मसीह का रूप वो लोग बनाते हैं, उसी को प्रचार करते हैं। तो हमें ये बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई कि सचमुच यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। निश्चय ही परमेश्वर के वचन जब आप पढ़ेंगे तो निश्चय आपको यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे क्या यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। बहुत सा कहानी आप लोग सुनते हैं, बहुत सा देवी देवताओं के बारे में, या बहुत सी कहानियों में हमें ऐसा भी लगता है कि भाई वो असली है। मेरा बेटा कुछ दिन पहले जब वो कार्टून देख रहा, मुझे पूछ रहा है पापा इसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, असली है कि नहीं। तो कभी कभी हमारे बच्चे विश्वास करते हैं कि जिस तरह से ही मैन होता है, सुपरमैन होता है या स्पाइडरमैन होता है, ये सब कुछ असली है। क्या यीशु मसीह के बारे में हम जान सकते हैं? निश्चय ही जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह के बारे में बहुत सा चरित्र की पन्नों में या चरित्र के रिकॉर्ड में दिया गया है। हम जल्दी ही उस बातों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहूदियों का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स माना जाता है, उसमें यीशु मसीह के बारे में अच्छे भी बुरे भी लिखा गया है। और रोमन्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर थे उस जमाने के, उनके बहुत सा राइटिंग्स में भी हम यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के जो समय, यीशु मसीह के साथ जो लोग चले थे, यीशु मसीह के समय में जो कुछ चीजों को देखे और समझे, वे लोग यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें लिखे हैं जिसे हम
चार सुसमाचार के नाम पर हम जानते हैं। जैसे कि हम जान सकते हैं कि जैसे परमेश्वर की वचन में, जैसे कि नया नियम में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार, लूका के सुसमाचार, मरकुस के सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार में हमें इस बात को साफ साफ देखने को मिलता है। यानी कि दुनिया में अगर यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस जो है या सोर्सेस जो हम कहेंगे, वो है चार सुसमाचार। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के साथ चलने वाले, यीशु मसीह के समय में जीने वाले लोगों ने जो लिखा है उस विषय के बारे में वहां पर हम देखते हैं। यानी कि चार सुसमाचार में आप यीशु मसीह के बारे में जान सकते हो, यीशु मसीह की टीचिंग, शिक्षा को देख सकते हैं। उसी तरह आप प्रेरितों का पत्र पहला अध्याय में भी यीशु मसीह के शिक्षा के बारे में देख सकते हैं और प्रकाशित वाक्य में भी आप देख सकते हैं। यानी कि लिटरल वर्सेस को हम इस 6 किताबों में हम देख सकते हैं। तो सुसमाचार पढ़ने से हमें यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिलता है। यानी कि पूरा बाइबल को जब हम आगे रखते हैं, हम ये चीजों को जान सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। हम यीशु मसीह के बारे में 4 पॉइंट आपके सामने रखेंगे ताकि यीशु मसीह के बारे में आप लोग जाने। यीशु मसीह के बारे में जो भी लोग सोचते हैं, भाई एक व्यक्ति सोचता है कि वो नबी है, कोई सोचता है कि यीशु मसीह गुरु है, कोई सोचता है कि यीशु मसीह कोई कम्युनिस्ट है या कोई अच्छे रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर था, यीशु मसीह एक अच्छा इंसान था। भाई अलग अलग सोच और विचारधारा है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि भाई इंसान का सोच अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे भाई यीशु मसीह को जानने के लिए जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर जाते हैं, जो यीशु मसीह के बारे में सच्चा विवरण देता है, और सच्चे विवरण देते हुए इस किताब के आधार पर यीशु मसीह कौन है। पहला पॉइंट ये है कि अनंत काल से लेकर सृष्टि तक, यानी कि हम एक 4 पीरियड्स को आपके सामने रख रहे हैं। काल जिसे हम कह सकते हैं समय, यानी कि अनंत काल जैसे कि समय का बाहर है, समय का बाहर की जो अवस्था है, जो सृष्टि से पहले की जो अवस्था है, जहां पर स्वर्गदूत, मनुष्य या और कोई चीज ना बना हो, उस समय का एक ऐसा समय जिसे हम अनंत काल, एटर्निटी कहते हैं। अनंत काल से लेकर सृष्टि तक यीशु मसीह के बारे में क्या परमेश्वर के वचन बताता है। क्या जिस तरह से हमने सुना है कि यीशु मसीह सिर्फ एक नबी है, सिर्फ एक इंसान है, क्या वो सच है, या यीशु मसीह अनंत या इटर्नल है? इस बात को हम देखेंगे। परमेश्वर की वचन कहता है कि यीशु का पूर्व अस्तित्व के बारे में परमेश्वर के वचन बताता है। जैसे कि आप परमेश्वर के वचन यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका वर्स नंबर 58 और 59 पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि यहूदी लोगों को देखते हुए यीशु कहता है कि भाई मैं अब्राहम से पहले था और अब्राहम मुझे देखना चाहता था और अब्राहम ने मुझे देखा भी है। 2 बातें आप लोग इस अवसर पर मन में रखिए मेरे भाई, कि पहले यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम जो यीशु मसीह से पहले हजारों साल इस दुनिया में जन्म लिया वो व्यक्ति है, जिसे मुसलमान लोग, यहूदी लोग और क्रिश्चियंस एक साथ इज्जत करते हैं। अब अब्राहम यीशु से बहुत हजारों साल पहले जन्म लिया और यीशु कह रहे हैं कि अब्राहम से पहले मैं था। और दूसरी बात यीशु कहता है कि अब्राहम मुझे देखना चाहा और उसने देखा भी है। इस बात को आप समझिए। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ लोग इस आयत को लेके कहते हैं कि भाई यीशु मसीह का पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। अगर यीशु मसीह अब्राहम से पहले था, इसका मतलब यीशु मसीह पुनर्जन्म की इस सोच को आगे रख रहा है, तो भाई अब्राहम भी यीशु से पहले होना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म की जो सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति क्या जिस तरह से कपड़ा बदलता है उसका शरीर को बदल के आते रहता है। लेकिन यीशु मसीह इस बात को आगे नहीं रख रहा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल पुनर्जन्म का सिद्धांत को कभी नहीं मानता है। तो देखिए मेरे भाई, अब्राहम से पहले की बात जब कह रहा है तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि अब्राहम से पहले मैं था और अब्राहम ने देखा है। हम कुछ स्लाइड्स के बाद देखेंगे कि किस तरह से अब्राहम ने यीशु मसीह को देखा है। लेकिन अब्राहम से पहले यीशु मसीह था नंबर 1। और उससे पहले की बात यह कि यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला आयत जब हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन कहता है कि
आदि में वचन था और वचन पिता के साथ था। यानी कि यीशु मसीह अब्राहम से पहले आदि या बिगिनिंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि हर चीज का जो शुरुआत होता है या समय का शुरुआत जब होता है, समय के अंदर ही, जिसे हम काल कहते हैं या समय जो कहते हैं, समय के अंदर ही हर चीज का सृष्टि होता है। लेकिन यीशु का एक समय से पहले मैं था, अब्राहम से पहले था और समय से पहले था। और इस समय से पहले यीशु मसीह कहां था? यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5वां आयत में यीशु मसीह ने खुद कहा कि पिता, जो महिमा मुझे था जो तेरे साथ, जो दुनिया से पहले, यानी कि दुनिया बनने से पहले यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ था और महिमा में बना हुआ था। यही बात यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 13, 6 का वर्ष नंबर 33 और 38 में भी कहा गया है। यानी कि यीशु मसीह, अनंत काल में यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, एटर्निटी में यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। और इस बात को जब समझेंगे मेरे भाई, तब हमको समझ में आता है कि भाई यीशु मसीह ये 2000 साल पहले का सिर्फ वो चरित्र नहीं, बल्कि यीशु का चरित्र उससे भी आगे जाता है। यानी कि यीशु मसीह इस जगत में आने से पहले यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, और उससे भी पहले, दुनिया को बनाने से पहले, दुनिया की हर एक चीज बनने से पहले, समय बनने से पहले, उससे पहले हम यीशु मसीह को अनंत काल में देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, देखिए, सृष्टि से लेकर अवतार तक, यानी कि अनंत काल से लेकर सृष्टि के जो बीच का समय में हम यीशु मसीह को देखते हैं। अभी हम देखेंगे सृष्टि से लेकर अवतार। अवतार का मतलब यीशु मसीह इस जगत में आने तक का समय, सृष्टि जब हुआ है उस समय से लेकर यीशु मसीह का आगमन तक का समय। देखिए मेरे भाइयों, पहली बात परमेश्वर की वचन सिखाता है कि यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 से लेके 4 तक जो आयत है, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह सृष्टि करता है। वहां पर लिखा है कि उसके द्वारा सभी चीजें बनाई गई, उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया। यानी कि जो कुछ भी आप देखते हैं, हर चीज को यीशु मसीह ने बनाया है। कुलिसियों का पत्री 1 का 15 और 16 में लिखा, यही बात को लिखा है कि हर चीज यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया। पिता परमेश्वर यीशु के द्वारा ही हर चीज को बनाया गया, वो चाहे आकाश या स्वर्ग या पृथ्वी, जो चीजों को हम देख सकते हैं या अदृश्य हो सकता है या दृश्य हो सकता है, या हर चीज जो हमारी नजरों के सामने या जो चीजों को हम नहीं देख पाते हैं, हर चीजों को यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, यीशु मसीह के लिए बनाया गया। और हम दूसरी बात परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि पुराना नियम, यानी कि नया नियम से पहले का जो चरित्र है, उस पुराने नियम में भी हम यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं। पहली बात परमेश्वर के वचन में बताता है कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि पिता को किसी ने नहीं देखा है। यानी कि पिता परमेश्वर को कोई मनुष्य या स्वर्गदूत ने नहीं देखा है। तो लेकिन हम परमेश्वर की वचन पुराना नियम में हम देखते हैं कि बहुत सा जगह में परमेश्वर खुद इंसान के सामने प्रकट होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के सम्मान, स्वर्गदूत का नामकरण देते हुए हम देखते हैं, जिसे द एंजल बोल के स्पेशली कहा गया। यानी कि स्वर्गदूत लोग बहुत है, लेकिन बीच में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत बोल के एक स्पेशल एक टाइटल किसी को भी नहीं दिया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं द एंजल ऑफ गॉड बोल के, या परमेश्वर के स्वर्गदूत का नाम से कोई हमें देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में पुराना नियम में। उत्पत्ति के किताब 16 अध्याय उसका 14 आयत में हागार के सामने प्रकट होता है, और उस प्रकट हुआ स्वर्गदूत को परमेश्वर कहा गया है। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति के किताब चैप्टर 32 का 30 में हम देखते हैं कि याकूब और स्वर्गदूत के रिश्ते के बारे में, उन दोनों के बीच में जो कार्य हुआ है उस बात को बताता। और याकूब कहते मैंने परमेश्वर को देखा है। और इब्राहिम नबी, उत्पत्ति के किताब 18 अध्याय उसका 1 आयत में हम देखते हैं कि
यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम के सामने प्रकट हुआ है। और एक्सोडस निर्गमन 3 का 2 और 14 में हम देखते हैं कि जलती हुई आग के बीच में से स्वर्गदूत बात करता है। लेकिन इसी बात को हम इस आयत में देखते हैं, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बात किया। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक हम देखते हैं परमेश्वर का दास स्वर्ग में दर्शन देखता है, जिसको यूहन्ना परमेश्वर का दास कहता है कि यशायाह नबी ने यीशु मसीह का दर्शन देखा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की वचन पुराना नियम में परमेश्वर ने इंसान के साथ बात करने के लिए, इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए अपनी अदृश्य काम या अपनी दृश्य काम या अपनी आश्चर्य काम दिखाने के लिए इंसान के सामने प्रकट होता है परमेश्वर। तो इस परमेश्वर कौन है? बाइबल बताता है कि पिता परमेश्वर को कोई नहीं देखा है, लेकिन पुत्र को ही सभी ने देखा है। पुत्र को हम पुराना नियम में सृष्टि के समय से लेकर अवतार के समय तक, परमेश्वर जड़ धारण करने के समय के बीच के समय में हम यीशु मसीह को देखते हैं। तीसरे पॉइंट देखें मेरे भाइयों, अवतार से लेकर पुनरुत्थान तक का जो समय है, यानी कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस जगत में आने का समय से लेकर मृत्यु से जी उठकर स्वर्ग वापस जाने तक का समय में हम यीशु मसीह का चरित्र को देखते हैं। इस चरित्र को हमें बहुत श्रद्धा के साथ सोचना और समझना और सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग यीशु मसीह का बस ये चरित्र को लेकर, यानी कि यीशु मसीह एक शिशु बनकर, बालक बनकर जो हम देखते हैं, और क्रूस पर जो यीशु की इस बीच की जो चरित्र को लेकर यीशु मसीह को कई बोलते एक भाई वो तो सिर्फ एक नबी है, कोई कहते भाई वो सिर्फ एक गुरु है। लेकिन आपको सिर्फ ये बीच के चरित्र को सही तरह से नहीं समझेंगे तो बाकी जो 2 पॉइंट मैंने कहा उस बात को भी आप नहीं मानेंगे। पहली बात, परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। देखिए, परमेश्वर के वचन से हम आपको कुछ बातें समझाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका वर्ष नंबर 22 से लेकर 24 तक जो आयत है, वहां पर यीशु मसीह ने साफ साफ प्रकट किया कि तुम लोग, यानी कि यहूदी लोग, यह जो मनुष्य है, मनुष्य लोग को देखकर या संसार के लोगों को देखकर यीशु कह रहा है कि आप लोग इस दुनिया के हो, लेकिन मैं इस दुनिया से नहीं हूं। तो यीशु मसीह अपने आप को परिचय दिलाता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं। यानी कि जिस तरह से मैं और आप है इस दुनिया में घूमते, भाई बड़े बड़े सन्यासी हो सकते, नबी हो सकते, बड़े राजनीतिक दल में, या कोई बड़ा इंसान हो सकता, साइंटिस्ट हो सकते, भाई कितने भी बड़े कर्म से बड़ा क्यों हुआ सब व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सभी व्यक्ति को देखे यीशु मसीह कहते भाई आप लोग इस दुनिया का है, आपका जो उत्पत्ति है इस दुनिया से, लेकिन मेरा जो आगमन है या मैं जो हूं ये दुनिया का नहीं, बल्कि मैं दूसरे दुनिया से आया हूं। दूसरा पॉइंट यीशु मसीह बताता है कि यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका वर्ष नंबर 42 में भी हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नहीं हूं, बल्कि मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूं। 3 का 13 में भी यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूं, स्वर्ग से आया हूं और मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूं। इस 2 बात को भी समझिए कि यीशु मसीह का जो आगमन इस संसार से नहीं है, चाहे वो मोहम्मद नबी क्यों ना हो, वो इस संसार से है, वो चाहे और कोई गुरु नानक हो या और कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग इस दुनिया से, लेकिन यीशु मसीह का परिचय है कि वो स्वर्ग से उतर कर आया है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो एक कुंवारी, या जिसे हम कुमारी कहते हैं, यानी कि जिसका शादी नहीं हुआ या पुरुष से कोई रिश्ता नहीं हुआ हो, जो शारीरिक रीति से किसी के साथ संबंध में नहीं बना हो, ऐसी एक लड़की के साथ, एक कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है। परमेश्वर मरियम के पास स्वर्गदूत को भेजता है और परमेश्वर की आश्चर्य काम, उस व्यक्ति जिसको कोई पुरुष के साथ कोई रिश्ता नहीं था, जिसका किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं था, उस व्यक्ति के साथ अद्भुत रीति से, आश्चर्य रीति से यीशु मसीह का जन्म हुआ कहकर तीसरा पॉइंट परमेश्वर के वचन में सिखाता है।
चौथा पॉइंट परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि वो ये है कि वो एक इंसान के रूप में आया है। आप इस बात को समझिए, जब मैं कहता हूं कि मैं इंसान के रूप में आया, उसका मतलब क्या है? भाई मैं तो इंसान हूं, तो फिर मुझे इंसान के रूप में आने की कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक आयत में हम ये बात समझते हैं कि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना परमेश्वर का चेला लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी होकर या रूप धारण कर हमारे बीच में आया। तो यानी कि यीशु मसीह देहधारी यानी कि मानव का रूप धारण कर इस दुनिया में आया। तो यानी कि इस देहधारी होकर जब यीशु ने आया, एक मनुष्य की जैसा यहां पर व्यवहार किया, मनुष्य बनकर इस संसार में आया। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बस इस बात को लेके बोलते हैं भाई यीशु मसीह मनुष्य है। अगर कोई व्यक्ति कुछ देर के लिए, मानो कि एक पुलिस अफसर वो कुछ केस के मामले में कोई भिखारी का वेश धारण करके घूमता है, तो क्या कोई कहेंगे कि भाई ये एक भिखारी है, ये कोई पुलिस अफसर नहीं है? जो व्यक्ति जानता है, जिसने इस व्यक्ति को इस मिशन सौंपा है, वो जानता है, उसकी परिवार भी जानता है कि भाई ये एक पुलिस अफसर है जो एक केस को क्लियर करने के लिए उस विषय के ऊपर इसको भिखारी का वेश धारण करना पड़ा है। तो इस तरह से जो व्यक्ति 1 और 2 पॉइंट समझ लेते हैं, भाई वो जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य बन के इस संसार में आया है, और जो लोग उसको देखते हैं उसको लगता है वही मनुष्य है, वो एक इंसान है। लेकिन यीशु मसीह का आगमन का लक्ष्य अपनी जो हम क्या करते हैं, जो डिविनिटी जिसे हम कहते हैं, जो ईश्वरीय रूप या ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करना नहीं था। यीशु मसीह दिखाना नहीं चाहता था कि भाई देखो मैं एक परमेश्वर हूं, मैं देखो भाई मैं स्वर्ग से आया हुआ, मैं ही सृष्टि करता हूं, ये सब दिखाने के लिए नहीं था। यीशु मसीह का आगमन का पहला आगमन का उद्देश्य क्या था? मनुष्य को अपनी पापों से बचाना। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था, यानी कि वो परमेश्वर है जो इंसान बन के आया। इसलिए फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय इसका 5 में लिखा है कि वो परमेश्वर होते हुए भी उसने क्या किया, दास या गुलाम का वेश धारण करके यीशु मसीह जगत में। इसलिए यीशु मसीह में परमेश्वर और इंसान ये दो चीजें जिसे हम कहते हैं, 2 गुण भी हम देख सकते हैं। इसलिए जब इंसान के नाते जब यीशु मसीह कार्य करता है तब उसको कुछ सीमाएं होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक मनुष्य बन के आया है। दूसरी बात है कि यीशु मसीह को जिस तरह से आपको और मुझे एक माँ का जरूरत पड़ता है इस दुनिया में आने के लिए, उस तरह यीशु मसीह है। लेकिन जिस तरह से आपको और मुझे यानी कि स्त्री और पुरुष की मिलन से साधारण एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन यीशु मसीह की विषय में ये नहीं, बल्कि कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ है। अगला हम देखते हैं यीशु मसीह साधारण रीति से उसने जिस तरह से आप और मैं बड़े होते उस तरह से हुआ है। लूका के सुसमाचार 2 अध्याय उसके 40वां आयत में लिखा है, जिस तरह से इंसान को कुछ लिमिटेशंस होता है, इसको सीमाएं होता है, उस तरह यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 11 का वर्ष नंबर 35 में देखते हैं कि यीशु मसीह जब उसके सामने कुछ चीजें होते हैं तो यीशु मसीह को रोना आता है। यीशु मसीह दर्द को महसूस किया है, यीशु मसीह थक जाता है, भूख लगता है और मृत्यु को सामना भी करता है। तो एक साधारण इंसान के जीवन में जो होता है वो सब चीजें हम देखते हैं। लेकिन उसी समय हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इंसान में नहीं होता है। मैंने जैसे कहा कि यीशु मसीह साधारण रीति से जन्म नहीं लिया, बल्कि कन्या के द्वारा वर्जिन बर्थ। अब कुछ मुसलमान भाई लोग कहते हैं भाई इसमें कौन सी आश्चर्य बात है। आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग कहेंगे कि यीशु मसीह खुदा है क्योंकि यीशु मसीह बिना पिता के पैदा हुआ है, तो भाई आदम तो बिना पिता का बिना माता का हुआ है। परमेश्वर के वचन को नहीं समझने के द्वारा ऐसी बातें, ऐसी मजाक किया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आदम को जो पहले इंसान को जब बनाया गया है उस समय और कोई इंसान नहीं था, क्योंकि पहला इंसान को बनाना था, इसलिए
परमेश्वर को ऐसी सृष्टि कर्म करना पड़ा। लेकिन जब यीशु मसीह के समय में हजारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में स्त्री और पुरुष थे, उसके बावजूद भी परमेश्वर क्यों एक कुंवारी के द्वारा एक व्यक्ति को इस दुनिया में लाना चाहता है? इसलिए मैं कहा कि वचन देहधारी हुआ। जब परमेश्वर अपना एंट्री मारता है मेरे भाई, वो तो अपनी खास रीति से करता है, साधारण रीति से वो नहीं आता। तो परमेश्वर एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में आया। दूसरी बात हम देखते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार 5:19 में यीशु मसीह ने कहा जो कुछ पिता करता है वो पुत्र भी करता है। देखिए मेरे भाई, जो कुछ परमेश्वर करता है वो सब काम हम नहीं कर सकते। कोई नबी नहीं कर सकता है, कोई गुरु नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। जो पिता करता है वो सब कुछ पुत्र भी कर सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार 10 को वर्स नंबर 28 में यीशु मसीह ने मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। अरे भैया, हर व्यक्ति अनंत जीवन की खोज में है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। उसके बाद हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार 2 उसके 5 से लेकर 12 में यीशु मसीह कहते हैं मैं पापों को क्षमा करता हूं। भाई, दूसरे व्यक्ति का पाप हम कैसे इंसान होके कैसे क्षमा कर सकते हैं? बहुत से नबियों को हम देखते हैं जो खुद अपनी पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपनी खुदा के सामने मांगते कि हे खुदा मेरी पापों को क्षमा कर। बाइबल में बहुत से बड़े इब्राहिम नबी को देखते हैं या नोहा को देखते हैं या कोई चेलों को देखते हैं, सब लोगों ने अपनी पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने, लेकिन यीशु मसीह ने कभी एक बार पाप की क्षमा के लिए नहीं आए, बल्कि उसने दूसरे लोगों का पाप को क्षमा किया है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 उसका वर्स नंबर 58 में देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि आई एम बोल के एक वर्ड यूज करते हैं। अब अब्राहम से पहले मैं था, जो हिंदी में पढ़ते मैं था, लेकिन अंग्रेजी में आई एम क्या होता है? निर्गमन किताब में 3:14 में यहोवा परमेश्वर को दिखाने के लिए परमेश्वर का नाम था आई एम। तो यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं आई एम हूं। और यूहन्ना का सुसमाचार 10:30 में लिखा है यीशु मसीह खुद कहते मैं और पिता एक है। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि पिता के पास जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा ही वहां जा सकते। मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यानी कि यीशु मसीह ही सत्य है, आई एम द ट्रूथ। यीशु मसीह मार्ग है, आई एम द वे। एंड यीशु मसीह ही जीवन है, आई एम द लाइफ। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, जीवन दिखाऊंगा, मैं सच्चाई की ओर तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। यीशु मसीह एक इंसान के जैसा मरा होगा, लेकिन तीसरा दिन परमेश्वर के वचन कहता है कि वो जी उठा है। हालेलुया। तो देखिए मेरे भाइयों, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा गुरु है। सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो एक अच्छा इंसान थे। सुसमाचार हमें यह सिखाता कि यीशु मसीह एक अच्छा नबी है। और हम लेखन में देखते कि यीशु मसीह महापुरोहित है, वो एक अच्छा दोस्त है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज को लेकर देखो यहां पर यीशु मसीह को नबी कहा गया है तो यीशु मसीह नबी है। भैया, सिर्फ एक नबी नहीं है, नबी से भी बढ़कर है। सिर्फ वो पुरोहित नहीं है, वो पुरोहित से भी बढ़कर। सिर्फ एक इंसान है, इंसान से बढ़कर। सिर्फ एक गुरु नहीं, गुरु से भी बढ़कर है। कौन है वो? वो है अनंत काल से आया हुआ परमेश्वर का वचन, जो देहधारी होकर हमारे बीच में आए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी देखेंगे कि आखिरी पॉइंट वो है कि यीशु मसीह का जो जिस मर के तीसरा दिन जी उठने का उस समय से लेकर अनंत काल तक। हमने अपना क्लास शुरू किया अनंत काल से, अभी हम अनंत काल में ही हम आ पहुंचे हैं। अनंत काल का कोई सीमा नहीं है, हम बता नहीं सकते कि वो क्या है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें नहीं बताया क्या है। लेकिन यीशु मसीह का मरने के क्रूस पर मरने के बाद दफनाया गया, उसके बाद तीसरा दिन जी उठा और यीशु ने सबके सामने, चेलों के सामने यीशु मसीह ने स्वर्ग प्रवेश किया। उस स्वर्ग प्रवेश करके दूसरा आगमन तक हम एक पीरियड बता सकते हैं। ओके, यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग में गया है, पिता के पास बैठा है
और परमेश्वर की वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जाने के बाद एक मददगार आएगा। और कुछ लोग कहते हैं वो मोहम्मद नबी है, लेकिन हम आपको दूसरा क्लास में बताएंगे वो मोहम्मद नबी नहीं है। तो मददगार आएगा। उसके बाद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं और पिता आएंगे और तुम्हारे अंदर वास करेंगे, घर बनाएंगे। अंग्रेज में लिखा है वी विल मेक होम, हम एक घर बनाएंगे, वास करेंगे। यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या करेगा? विश्वासी जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है उनके अंदर वास करता है। यानी कि यीशु मसीह मर के जी उठ के स्वर्ग जाने के बाद अभी हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण किया उनके अंदर वास करता है, उनके साथ रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। लेकिन यीशु मसीह जिस तरह से गया है उस तरह से पूर्ण अधिकार, पूर्ण शक्ति से यीशु मसीह दोबारा और एक बार आएगा। मेरे भाइयों, वो कैसे होगा? परमेश्वर के वचन कह रहा है कि दोबारा और एक बार यीशु मसीह आएगा, जब वो अपनी कलीसिया को, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस सब को लेके वापस जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। और उसके बाद शैतान को, दुष्ट शक्तियों को हराएगा। उसके बाद परमेश्वर का राज्य को स्थापित करेगा और राजा बन के अनंत काल तक वो क्या करेगा? रहेगा। यानी कि परमेश्वर जो मनुष्य बन के आया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास किया उसे लेकर परमेश्वर सदा के लिए स्वर्ग लेके जाएगा और स्वर्ग में अनंत काल तक वहां पर रहेगा। मेरे भाइयों, यीशु मसीह के बारे में हम परमेश्वर की वचन के आधार पर सीखते हैं। हम उस बात को और एक बार बोल के कंक्लूड करना चाहते हैं। अनंत काल में, जीसस इन एटर्निटी, अनंत काल जहां पर स्वर्गदूत नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है। समय से पहले यीशु मसीह था, समय के बाद, ये दुनिया बनने के बाद भी यीशु मसीह को हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगोस, जो वचन हम कहते हैं, वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया, आश्चर्य कार्य किया है, अच्छी बातें सिखाया है, अच्छे कार्य सब कुछ समझाया है। लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह के वचन, यूहन्ना का सुसमाचार लिखा कि प्रकाश इस दुनिया में आया, यीशु मसीह इस दुनिया में, लेकिन दुनिया उसे पहचाना नहीं। मेरे भाइयों, दुनिया आज भी नहीं पहचान रहा यीशु को। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की, अपनी अपनी रीति रिवाज की या अपनी अपनी दृष्टिकोण से यीशु को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं देख रहे। जिस तरह से अंधे लोग हाथी को देखने के लिए गए, जिसको जो मिला उसने धूम पकड़ा और कहा कि भाई ये हाथी झाड़ू जैसा दिख रहा है। जो पांव पकड़ा और बोला कि भाई वो दीवार यानी कि पिल्लर जैसा है। कोई पेट को पकड़ा और बोला कि भाई ये बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है। हर व्यक्ति जिसको छुआ, हर व्यक्ति को जो मन में आया वैसा सोचना शुरू किया। आज भी लोग यीशु मसीह को जिस तरह से देखना है उस तरह से नहीं देखते। यीशु मसीह कौन है ये जानने का एक अच्छा अवसर है मेरे भाई। आप लोग बाइबल, कम से कम एक नया नियम आप लोग कोई भी कलीसिया में जाके ले सकते हैं। आप बाइबल पढ़िए, सच्चे मन के साथ पढ़िए, प्रार्थना के साथ पढ़िए, निश्चय ही परमेश्वर आपको यीशु मसीह के बारे में सच्चाई आपको देगा। अगले क्लास में हम और बातें को सीखेंगे। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया और यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, ये जानने के लिए अगला हफ्ता आप लोग निश्चय समय पर आइए। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बने रहे। मैं आपका भाई जॉर्ज जॉन साक्षी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू। अगले हफ्ते हम निश्चय ही दूसरे सब्जेक्ट जो यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए उस विषय में, और सुसमाचार क्या है इस विषय को हम सीखेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर रहे। जय मसीह।